फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी हुई थी। सड़क पर दूध वाले, सब्जी वाले और चाय की दुकानों पर भीड़ लगी थी। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, जैसे कोई अनोखा जादू बिखरा हो। उधर मोटू अपने घर में बैठा था और गर्मा गर्म समोसे खा रहा था। वाह, क्या स्वाद है! मोटू ने एक के बाद एक समोसा खत्म करते हुए कहा। तभी पटलू हांफता हुआ अंदर आया। मोटू, अरे मोटू, जल्दी चलो! मोटू ने मुंह भरे हुए ही पूछा। क्या हुआ पटलू? कहीं फ्री में समोसे मिल रहे हैं क्या? पटलू ने गुस्से में कहा। तुम्हें हर चीज में समोसे ही क्यों दिखते हैं? बाहर चलो, नगर में कोई दिव्य व्यक्ति आया है। लोग कह रहे हैं कि वो चमत्कार कर रहा है। मोटू तुरंत खड़ा हो गया। अगर वो चमत्कार कर सकता है तो मुझे अनलिमिटेड समोसे भी दिला सकता है। चलो जल्दी! दोनों भागते हुए नगर के बड़े मैदान में पहुंचे। वहां भारी भीड़ लगी थी। सब लोग एक युवक को घेर कर खड़े थे। उस युवक के सिर पर मोर पंख सजा था, हाथ में बांसुरी थी और चेहरे पर एक अद्भुत शांति और मुस्कान थी। जैसे ही उसने बांसुरी बजानी शुरू की, पूरा माहौल बदल गया। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की पत्तियां झूमने लगीं, पक्षी मधुर स्वर में चहचहाने लगे और लोगों के चेहरे पर सुकून आ गया। मोटू ने धीरे से कहा, पटलू, ये तो कोई जादूगर लगता है। पटलू बोला, नहीं मोटू, ये कुछ और ही है। तभी युवक ने बांसुरी बजाना बंद किया और बोला, फुरफुरी नगर के लोगों, मैं यहां तुम्हें एक संदेश देने आया हूं। मोटू तुरंत आगे आया। पहले ये बताइए, क्या आप मुझे रोज 100 समोसे दिला सकते हैं? भीड़ हंसने लगी। युवक मुस्कुराया। समोसे मिल सकते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। मोटू हैरान। खुद को समझना? मैं तो खुद को अच्छे से जानता हूं। मैं मोटू हूं और मुझे समोसे पसंद हैं। युवक ने फिर से बांसुरी बजाई। अचानक मोटू के सामने एक जादुई दृश्य प्रकट हुआ। उसने देखा, वह लगातार समोसे खा रहा है, इतना कि वह चल भी नहीं पा रहा। उसके दोस्त उससे दूर हो गए हैं और वह खुद दुखी बैठा है। मोटू डर गया। ये क्या है? युवक बोला, ये तुम्हारा भविष्य है, अगर तुम अपनी आदत नहीं बदलोगे। मोटू की आंखें भर आईं। क्या मैं सच में ऐसा बन जाऊंगा? युवक ने शांत स्वर में कहा, हर इंसान अपने कर्मों से अपना भविष्य बनाता है। उधर पटलू आगे आया। तो हमें क्या करना चाहिए? युवक बोला, जीवन में संतुलन जरूरी है। खुशी सिर्फ खाने में नहीं, दूसरों की मदद करने में भी है। तभी अचानक जॉन द डॉन अपने गुंडों के साथ वहां आ धमका। यह सब क्या ड्रामा चल रहा है? जॉन ने गुस्से में कहा, अगर ये आदमी इतना शक्तिशाली है तो इसकी बांसुरी जरूर खास होगी, और वो अब मेरी है। वह युवक के पास गया और बांसुरी छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बांसुरी को छुआ, धड़ाम! जॉन जमीन पर गिर पड़ा। अरे, ये क्या हुआ? जॉन डर गया। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, वुटू, लालच और बुराई से कभी कुछ हासिल नहीं होता। मोटू और पटलू ने जॉन को उठाया। देखो जॉन, अब भी वक्त है, सुधर जाओ। जॉन पहली बार चुप हो गया। उसने सिर झुका लिया। अब पूरा नगर उस युवक को ध्यान से देखने लगा। मोटू धीरे से बोला, क्या आप भगवान श्री कृष्ण हैं? युवक की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में दिव्य चमक थी। उसने कहा, मैं वही हूं जो हर दिल में बसता है। जब तुम सच्चे मन से अच्छे काम करते हो, मैं वही होता हूं। इतना कहकर उसने बांसुरी बजाई और देखते ही देखते वह अचानक गायब हो गया। पूरा मैदान शांत हो गया। सभी लोग हैरान थे, लेकिन उनके दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मोटू की आंखों में आंसू आ गए। पटलू, आज मुझे समझ आया कि सिर्फ समोसे खाना ही जिंदगी नहीं है। पटलू मुस्कुराया। हाँ मोटू, आज हमें बहुत बड़ा सबक मिला है। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। मोटू अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब भी समोसे खाता था, लेकिन कम और ज्यादा समय वह लोगों की मदद करने में बिताने लगा। पटलू हमेशा की तरह उसकी मदद करता रहा और सबसे बड़ा बदलाव जॉन द डॉन में आया। वह अब लोगों को परेशान करने के बजाय उनकी मदद करने लगा। एक दिन नगर में एक छोटा बच्चा खो गया। मोटू, पटलू और जॉन ने मिलकर उसे उसके घर पहुंचाया। बच्चे की मां ने आंसू भरी आंखों से कहा, आप लोगों ने तो चमत्कार कर दिया। मोटू मुस्कुराया, नहीं, ये सब श्री कृष्ण का सिखाया हुआ है। धीरे धीरे फुरफुरी नगर एक खुशहाल जगह बन गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, प्यार से रहने लगे, और कभी कभी जब शाम को हल्की हवा चलती तो कहीं दूर से बांसुरी की मीठी धुन सुनाई देती। मोटू आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता और कहता, धन्यवाद कृष्ण जी, आपने हमारी जिंदगी बदल दी। सीख
सच्ची खुशी खाने या चीजों में नहीं, बल्कि अच्छे कर्म और दूसरों की मदद करने में है।